नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहित पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 टीयर 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 30 सितंबर को आपका एसएससी ने बता दिया है कि टीयर 2 का आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीयर 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, मतलब जो बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे उनकी कट ऑफ कितनी क्या रहेगी। और ये भी आपको आइडिया में दे दूंगा कि किसको टाइपिंग करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे जो भी एनालिसिस करेंगे हम वो प्रीवियस ईयर जो 2016 का डाटा है, 17 का डाटा है, 18 का डाटा है, उससे कंपेयर करके यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। और अभी जब 30 सितंबर को आपका रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2019 की टाइपिंग को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल वाले जितने भी प्रीवियस ईयर के पैसेज हैं वो आप ज़रूर टाइप करिए, क्योंकि उससे आपको पैटर्न पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि कैसा वहाँ पे किस तरीके का कंटेंट आता है। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल का अभी तक का जितना भी डाटा है वो आरटीआई के थ्रू मैंने टाइपिंग का मंगा लिया है। तो आप लोगों को ये कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ बहुत ही मिनिमम फीस पे। और ये जो कंटेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट है, हमने बिल्कुल सही तरीके से इसको अरेंज कर दिया है। बस इसी कंटेंट को आपको बार बार टाइप करना है। और मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आपको टाइपिंग क्वालिफाई करनी है, चाहे आपका ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो फोकस है वो हार्ड कॉपी कंटेंट पे डालिए। तो इसी कंटेंट को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको इस कंटेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्टिंग करेंगे 2016 से, क्योंकि 2016 में ही सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम सीएचएसएल के अंदर कराया गया था। उससे पहले आपका सिर्फ टीयर 1 होता था और उसके बाद टाइपिंग होती थी। तो 2016 में अगर हम टीयर 2 की कट ऑफ की बात करें तो टीयर 2 की कट ऑफ सभी के लिए उन्होंने ये कह दिया था कि 33 नंबर अगर जिसके हैं वो क्वालिफाई है। यहाँ पे सिर्फ 33 नंबर जिसके थे उनका रिजल्ट आ गया था। इसका रीज़न क्या था कि ढेर सारे बच्चे फेल हुए थे, क्योंकि पहली बार डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम कराया गया था तो इतना आइडिया नहीं होता स्टूडेंट को। तो इस वजह से उनको उतने स्टूडेंट नहीं मिल पाए जितने उन्हें चाहिए थे। इस वजह से कट ऑफ जो है यहाँ पे इतनी गई थी। 33 नंबर, मतलब 33 नंबर जिसके होंगे वो एग्ज़ाम मतलब कट ऑफ जो है उसको क्वालिफाई कर जाएगा और वो टाइपिंग के लिए एलिजिबल होगा। आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कितने कैंडिडेट आपके एलिजिबल थे और कितने कैंडिडेट को एक्चुअल में बुलाया गया था। तो यहाँ पे 2016 में सिर्फ आपका 33 नंबर पे ही क्वालिफाई कर दिया था। अब बात कर लेते हैं 2017 की। तो 2017 का भी डाटा आप लोग देख पा रहे होंगे। टीयर 1 की तो आपको कट ऑफ पता है, आप लोगों के सामने मैंने सहूलियत के लिए दोनों कट ऑफ एक साथ लगा दिए। यूआर की कट ऑफ जो थी टीयर 1 में वो 143.50 गई थी। ओबीसी की कट ऑफ 139, एसटी की कट ऑफ 112 और एससी की जो कट ऑफ थी वो 122 गई थी, 22.5। अगर हम बात करें लिस्ट थर्ड की, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी में क्वालिफाई होते हैं, इसीलिए इसी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए थे उनकी कट ऑफ कितनी गई थी तो आप लोग देख पा रहे होंगे। यूआर की 199, ओबीसी की 192, एसटी की 167 और एससी की आपकी कितनी गई थी 174.50। यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि जिनका कट ऑफ ये क्वालिफाई हो जाएगा उनको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। अभी फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको इससे भी ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। कितना क्या वेटेज रहेगा, कितना क्या फाइनल कट ऑफ जाएगा, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम टीयर 2 की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि कितना चेंजेस आया तो यूआर में अगर बात करें तो यूआर की 143.50 से 199 चली गई थी कट ऑफ, यानी कि 55.50 यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। मतलब जिस बच्चे के जिसने सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर पे था, जिसने सिर्फ कट ऑफ को क्वालिफाई किया, अगर उसने 55.50 स्कोर किया होगा टीयर 2 में तभी वो अंदर हो पाया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए मिनिमम जो यूआर की कट ऑफ गई थी वो 209.5 गई थी। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना बढ़ा यूआर में आपका 55.50। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में 53 नंबर बढ़ गई कट ऑफ, मतलब टीयर 2 का जो स्कोर है वो 53 नंबर ऐड हो गया, जिसके जो बॉर्डर पे था 53 नंबर अगर थे उसके तो वो क्वालिफाई कर गया। अगर एससी की बात करें तो एससी में 52 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ, और एसटी की अगर हम बात करें तो 55 नंबर का इंक्रीज़ हुआ। यानी कि ओवरऑल अगर एवरेज मार्क्स की बात करें, यानी कि हम कह सकते हैं कि 53 प्लस नंबर टीयर 2 में जिन्होंने स्कोर किया, जो बॉर्डर पे थे, वो कट ऑफ को क्वालिफाई कर गए और वो टाइपिंग उन्होंने दिया। लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब 53 नंबर का मतलब ये भी नहीं है कि 53 नंबर सभी के आने चाहिए। अब हो सकता है जैसे कट ऑफ 153 गई है तो जिसके 155 होंगे उसका यहाँ पे अगर थोड़ा कम भी होगा तब भी वो क्वालिफाई कर गया होगा। तो एटलीस्ट आप इस चीज़ को तो समझते होंगे। अब बात कर लेते हैं 2018 की। तो 2018 का कट ऑफ आप लोग देख पा रहे होंगे। टीयर 1 का अगर यूआर की बात करें तो 135.60, अगर ओबीसी की बात करें तो 133.74, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 127.25, अगर हम एसटी की बात करें तो 99.09 और एससी की बात करें तो 110.09। तो अगर हम इनके बात करें टीयर 2 की रिज़ल्ट की, यानी कि टीयर 2 का जो कट ऑफ था वो कितना गया, मतलब कितना इंक्रीजमेंट हो गया, तो यूआर की जो कट ऑफ जो बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई थे उसकी बनी 190.33, एससी की 143.93, एसटी की 133.80, ओबीसी की 167.07, ईडब्ल्यूएस की 161.31 और बाकी अदर कैटेगरी की आप देख पा रहे होंगे। तो अगर हम इंक्रीजमेंट की बात करें तो यूआर का यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ा, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स यूआर वालों को ही लाने पड़े 63.73, यानी कि 63.73 जिस बच्चे ने मिनिमम स्कोर किया वही कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाया, जो सिर्फ बॉर्डर पे था यूआर में। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो सिर्फ यहाँ पे 33.06 नंबर इंक्रीज़ हुए। अगर हम बात करें ओबीसी की तो 33.33 इंक्रीज़ हुआ। अगर हम बात करें एससी की तो 33.84 इंक्रीज़ हुआ। एसटी की अगर बात करें तो 34.71, यानी कि यहाँ पे अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो वही आपका 35 प्लस यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा, क्योंकि बाकी सभी में ईडब्ल्यूएस में 33, ओबीसी में 33, एससी में 33, एसटी में 34। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 35 नंबर यहाँ पे टीयर 2 में जिस बंदे ने ऐड कर दिए और जो सिर्फ बॉर्डर पे था वो कट ऑफ को क्वालिफाई कर गया यूआर को छोड़ के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए कंडीशन दूसरी होगी, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करने से ही आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद भी टाइपिंग के बाद भी आपके पास वेटेज होना चाहिए 10 से 15 नंबर का। अब हम बात कर लेते हैं 2019 की टीयर 2 की जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है। तो ये आपका टीयर 1 का कट ऑफ है। आपको पता है कि 2019 में डीईओ की जो वैकेंसी हैं वो हटा दी गई, सिर्फ आपका एक ही कट ऑफ आया जो कि पीएएसए और एलडीसी वगैरह के लिए था। यूआर की कट ऑफ 159.52, एससी की कट ऑफ 136.10, एसटी की कट ऑफ 127.32, ओबीसी की कट ऑफ 156.10 और बाकी अदर जो कैटेगरी हैं उनकी आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है अभी तक सीएचएसएल के इतिहास में पूरा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो फाइनल कट ऑफ है वो उतना ज़्यादा हाई चला जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका 2018 वाले ढेर सारे एस्पिरेंट 40 से 50% बच्चे इसमें 2018 वाले हैं जो पूरी दावेदारी रखते हैं यहाँ पे सिलेक्शन की, तो वो डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 30 सितंबर को उनका भी रिजल्ट आ रहा है। तो अगर हम बात करें टीयर 2 की, मतलब टीयर 2 की कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है, तो आप ये मान के चलिए कि 50 नंबर इसमें आप इंक्रीज़ कर दो, 50 नंबर इंक्रीज़ कर दो, उतना ही आपका टीयर 2 का कट ऑफ बनेगा, क्योंकि तीनों को आपने देख लिया। तो 50 नंबर अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो यही मान के चलिए आप कि इसका जो कट ऑफ है, तो 50 नंबर अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये मान के चलो कि 210 के आसपास आपको 208 से लेकर के 210 तक आपका टीयर 2 का कट ऑफ रह सकता है। ये मैं फाइनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम बात करें एससी की तो आपका वही कट ऑफ 180 से लेकर के 185 के बीच में आपका रह सकता है। अगर हम बात करें एसटी की तो आपका वही कट ऑफ जो है 170 से लेकर के 175 तक आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 205 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसी के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये फाइनल कट ऑफ होगा, क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ है उस पर हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि किन बच्चों को टाइपिंग देने को मिलेगा। तो यहाँ पे 50 नंबर जिन्होंने किया है स्कोर 50 या उससे ऊपर, वो 100%
आपके टाइपिंग देने वाले हैं। अब बच्चों को ये कन्फ्यूज़न आ रहा है कि सर 50 प्लस स्कोर होगा या नहीं होगा। अब पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे 50 प्लस का मतलब ये नहीं है कि आपको 50 नंबर, जैसे मान लेते हैं किसी कंडीशन में आप नहीं कर पाए तो क्या आप क्वालिफाई नहीं होंगे? बिल्कुल क्वालिफाई होंगे। अगर मान लेते हैं आपके यहाँ पे मार्क्स 159 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे अगर थोड़े कम रह जाएंगे तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और इतना तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका लगभग हर एक स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा। 2 से 3 हज़ार बच्चे जो हैं वही सिर्फ बाहर होंगे। CCCHSL 2019 वाले जो बच्चे हैं उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप टियर 2 के रिजल्ट का वेट मत करिए, टाइपिंग अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप हर हालत में पास हो रहे हैं। क्योंकि कॉमन टॉपिक आपका आया था और कॉमन टॉपिक में आपको पता है कि नंबर भी आपको कॉमन मिलते हैं। तो इससे कम 50 से कम नंबर अगर आप अच्छे तरीके से लिख के आओ तो किसी को नहीं मिलेंगे। और आपको पता होगा कि 2 से 3 हज़ार बच्चे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि RTI के थ्रू जो डाटा मिला है उससे पता चला है कि स्टूडेंट जो हैं वो 2 से 3 हज़ार ही आपके आउट होने वाले हैं, क्योंकि 32 से 33 हज़ार बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, जो अटेंडेंस का डाटा हमें पता चला है। तो 2 से 3 हज़ार वही बच्चे बाहर होंगे जिन्होंने कुछ नहीं लिखा या तो फिर वो कुछ मिस्टेक करके आए। बाकी किसी को भी अपने रिजल्ट को लेकर के संशय नहीं रखना है। सभी बच्चों को यहाँ पे मौका मिलेगा लगभग। तो मेन जो फ़र्क पड़ेगा वो टाइपिंग से पड़ेगा। बस आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि टाइपिंग में जी जान से लग जाइए, टाइपिंग अच्छे तरीके से करिए। टाइपिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ज़्यादा जो फोकस है वो अपना हार्ड कॉपी कंटेंट पे डालिए। जितना आप कंटेंट को सामने रख के टाइप करेंगे वही आपकी टाइपिंग को क्वालिफाई कराएगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ढेर सारे जो एस्पिरेंट जिन्होंने टाइपिंग को क्वालिफाई किया ये वो लोग कहते हैं। तो ज़्यादा जो फोकस है वो हार्ड कॉपी कंटेंट पे डालिए और फोकस करिए एक्यूरेसी पे। और जो प्रीवियस ईयर कंटेंट है उसको आप ज़रूर टाइप कर लीजिए। CHSL और CGL का जितने भी आपके पैसेज अभी तक आ चुके हैं, अगर उन पैसेज को आप चाहते हैं, मैंने एक जगह पे आपके लिए वो कंपाइल कर दिए हैं। तो अगर आप वो कंटेंट चाहते हैं तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। इस नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी इसका फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि फाइनल कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला होगा। और यहाँ पे जो मेन फ़र्क पड़ेगा वो टियर 2 से नहीं पड़ेगा, मेन फ़र्क यहाँ पे टाइपिंग से पड़ेगा। क्योंकि जो टाइपिंग को क्वालिफाई करेगा कहीं ना कहीं वही बाजी मार के ले जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फाइनल कट ऑफ कई चीज़ों पे डिपेंड करती है और यहाँ पे 2018 जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको अफेक्ट करने वाला है। तो टाइपिंग पे पूरा फोकस डाल दीजिए और ज़्यादा हार्ड कॉपी कंटेंट को देख के आप टाइप करिए। तो जो भी कट ऑफ मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया ये सिर्फ टियर 2 के लिए था, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ कितना किया जाएगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।